औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारा काम है वो देखिए, सबसे पहले हम मिलकर दुआ पढ़ लेते हैं। इल्म में इजाफ़े की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा आज का एसएलओ देखिए, डिस्क्राइब द एडवेंट लाइफस्टाइल एंड डिक्लाइन ऑफ वेरियस सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन, इजिप्टियन एंड इंडस वैली। जी ये लाइफस्टाइल के बारे में ही हम पढ़ेंगे, उनका किस तरह से ज़वाल हुआ था बेटा सिविलाइजेशन का। तो कल वाला ही हमारा ये एसएलओ है। पेज नंबर 41 वैली सिविलाइजेशन पॉइंट हमने आज रीडिंग करनी है। सबसे पहले डेट लगाएं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500-1100 BCE. This civilization flourished in the vicinity of the river Indus. ये तहजीब दरियाए सिंध के कुर्ब ज्वार में परवान चढ़ी। There were plain cities with paved streets. यहाँ के पुख्ता सड़कों के साथ मंसूबाबंद शहर थे। They had a proper drain system. इनका आब निकासी का एक बेहतरीन निज़ाम था। इन द सिटीज़ शहरों में they were spacious building, वसी इमारतें, गवर्नमेंट ऑफिसेस सरकारी दफातर एंड बास और हमाम बनाए गए थे। Most of the people there were engaged in farming, trade and craftsmanship. फार्मिंग बेटा होता है काश्तकारी, ट्रेड तिजारत और क्राफ्ट्समैनशिप होता है दस्तकारी। वहाँ के अक्सर लोग काश्तकारी, तिजारत और दस्तकारी से वाबस्ता थे। दे वर्शिप्ड वो पूजा करते थे। ट्रीज दरख्तों की एंड आइडियल्स और मूर्तियों की, वो दरख्तों और मूर्तियों की पूजा करते थे। दे वर स्किल्ड इन स्कल्पचर एंड पोट्री, वो मुजस्मा साजी, स्कल्पचर होता है मुजस्मा साजी एंड पोट्री मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे। दे हैड अ रेगुलर सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, इनके पास वेट होता है बेटा वज़न, मेजरमेंट पैमाइश, इनके पास वज़न और पैमाइश का एक बाकायदा निज़ाम था। दे न्यू वो जानते थे। हाउ टू रीड एंड राइट, वो लिखना और पढ़ना जानते थे। Seals from these cities have picture of various animals. सील्स होते हैं मोहरे। इन शहरों से मिलने वाले मोहरों पर मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें हैं। ज्वेलरी एंड टूल्स डिस्कवर्ड फ्रॉम these cities are made of precious stone and metal. इन शहरों से दरियाफ्त होने वाले जेवरात, औजार कीमती पत्थरों और धातों से बने थे। पेज नंबर 44 डी क्वेश्चन नंबर 1 पे बेटा डेट लगाएं। कंपेयर मेसोपोटामियन, इजिप्शियन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन इन टर्म ऑफ ऑक्यूपेशन। पेशों के लिहाज से इंडस वैली और मिस्र और मेसोपोटामियन के दरमियान हमने फ़र्क बताना है बेटा। पेज नंबर 38 मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है इसमें देखिए बेटा, दीज पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग, ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट्स। यहाँ के जो लोग थे वो काश्तकारी करते थे, तिजारत करते थे और क्राफ्ट का काम करते थे। पेज नंबर 40 इस पे देखिए बेटा, हमारा जो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन है। इसी तरह आपने नेम राइट करके तो इसका आंसर लिखना है। पीपल दे आर फार्मर, मर्चेंट एंड लेबरर। पेज नंबर 41 इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमने ऑक्यूपेशन देखने हैं। तो इसके बेटा है पीपल दे आर इंगेज इन फार्मिंग, ट्रेड एंड क्राफ्ट्समैनशिप। यहाँ के जो लोग थे वो काश्तकारी, तिजारत
और दस्तकारी करते थे। ठीक है, ये D1 का आंसर है। इसी तरह आपने हर पॉइंट में से ये सिर्फ ऑक्यूपेशन जो है उनके नाम कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये देखें आपका एच वर्क है। विच सिविलाइजेशन इज फ्लोरिश्ड इन रिवर इंडस। दरियाए सिंध के कुर्बो ज्वार में प्रवाह चढ़ने वाली कौन सी तहजीब थी? द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फ्लोरिश्ड ऑन द रिवर इंडस। दरियाए सिंध के कुर्बो ज्वार में प्रवान चढ़ने वाली जो तहजीब थी वो कौन सी थी? वादिये सिंध थी। आगे आपका एमसीक्यूज में देखिए बेटा, विच सील्स फ्रॉम द इंडस वैली साइट्स हैव पिक्चर्स ऑफ वेरियस। जो मोहरे मिले थे उन पे किस चीज़ की तस्वीर थी? प्लांट, एनिमल्स, फॉरेस्ट, ह्यूमंस। तो क्या आएगा? बी, जो आपने पढ़ा था, ये जानवरों की मुख्तलिफ तस्वीरें थी। बेटा ये आपने काम करने के बाद KPS के नंबर पे सेंड करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।